हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इसी कारण पूरे सावन महीने में देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई रुद्राभिषेक करवाता है, तो कोई कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ यात्रा पूरी करता है और पवित्र गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करता है। लेकिन पूरे सावन महीने में जो दिन सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सावन की शिवरात्रि। मान्यता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा भक्तों पे बरसती है। सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और पूजा जीवन की अनेक परेशानियों को दूर करती है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु इस दिन सुबह से ही शिव मंदिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार की सावन शिवरात्रि पिछले वर्षों से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार पूजा के समय भद्रा रहेगी और यहीं से लोगों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम भी शुरू हो गया है। किसी भी और विषय पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आखिर सावन की शिवरात्रि कब है। देखो, पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 4:54 पे आरंभ होगी और 12 अगस्त 2026 को रात्रि लगभग 1:52 पे समाप्त होगी। उदय तिथि और निश्चित काल के आधार पर 11 अगस्त दिन मंगलवार को ही पूरे देश में सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन कांवड़ यात्रा से लाया गया पवित्र गंगा जल भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा और शिवालयों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक तथा रात्रि जागरण का आयोजन होगा। इस वर्ष सावन शिवरात्रि पर भद्रा का प्रभाव रहेगा। यही कारण है बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या भद्रा के दौरान भगवान शिव पे जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में भद्रा के समय जो शुभ मांगलिक कार्य हैं, जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश, नया व्यापार या अन्य शुभ कार्य, इनसे बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा के विषय में स्थिति अलग है। ये हमारा रोज का पूजा का काम, ये तो बहुत फलकारी होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, अर्थात वो स्वयं काल के भी स्वामी है और इसी कारण अनेक विद्वान मानते हैं कि भगवान शिव का मंत्र जाप, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक या किसी भी तरह की आराधना भद्रा के दौरान की जा सकती है। इसलिए केवल भद्रा का नाम सुनकर घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि आप सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में ही पूजा करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ विशेष समय बताए गए हैं। इन्हीं समयों पे किया गया जलाभिषेक बहुत ही भक्तों के लिए फलकारी होगा। अब जानते हैं वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। अगर आप चाहते हो कि भगवान शिव का जलाभिषेक सबसे शुभ समय में करें तो पंचांग के अनुसार इस बार 3 विशेष मुहूर्त बन रहे हैं। कौन से हैं ये? पहला है ब्रह्म मुहूर्त। ये समय सुबह 5:23 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को साधना, ध्यान और पूजा का सबसे पवित्र समय कहा गया है। यदि संभव हो तो स्नान करने के बाद इसी समय भगवान शिव का जलाभिषेक करें। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त। ये समय दोपहर में 12:06 से 12:58 तक रहेगा। अगर किसी कारण सुबह मंदिर नहीं जा पाए तो अभिजीत मुहूर्त में जलाभिषेक के लिए बहुत शुभ समय है। तीसरा है गोधूली मुहूर्त। ये समय रात को 9:13 से 9:32 तक रहेगा। जो श्रद्धालु रात्रि में भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बड़ा ही शुभ और फलकारी होगा। इसके अलावा सावन शिवरात्रि की रात्रि में निशित काल का भी विशेष महत्व होता है। निशित काल में भगवान शिव की पूजा करना बड़ा ही फलकारी है। इस वर्ष निशित काल की पूजा का जो शुभ समय है वो 12 अगस्त की मध्य रात्रि लगभग 12:05 से 12:48 तक रहेगा। अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो इस समय शिव पूजा और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि पर पूजा की शुरुआत कैसे करें? नहीं, विशेष महत्व है। ठीक है, बस यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद हेडिंग है सावन। अब चर्चा करते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर पूजा कैसे करें। तो देखो, सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि आप व्रत रखने वाले हैं तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शिवालय में जाएं। पूजा शुरू करने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मन को शांत रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण हो। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावे से अधिक सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। अब चर्चा करते हैं कि जलाभिषेक कैसे करें।
तो देखो, सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसे भी जलाभिषेक में शामिल करें। कई लोग सीधे दूध चढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पारंपरिक पूजा विधि में सबसे पहले जल से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत सामान्य रूप से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण ही होता है। पंचामृत अर्पित करने के बाद एक बार फिर शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। मतलब सबसे पहले शुद्ध जल डालेंगे, फिर पंचामृत, फिर दोबारा से शुद्ध जल। इसका उद्देश्य शिवलिंग को पुनः स्वच्छ करना। अब जलाभिषेक के बाद क्या करें? तो देखो, जलाभिषेक के बाद भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद साबुत अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ध्यान रखें, बेलपत्र साफ, ताजे और 3 की गिनती में हो। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करें। यदि आपके पास धतूरा, आक के फूल या सफेद पुष्प उपलब्ध हो तो श्रद्धा के साथ उन्हें भी अर्पित करें। यदि ये उपलब्ध ना हो तो केवल जल और बेलपत्र से भी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण ही मानी जाती है, क्योंकि देखो, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, है ना, सामग्री के नहीं। सबसे जरूरी बात, कौन से मंत्रों का जाप करें? तो देखो, पूजा के समय कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो बड़ा ही फलकारी होता है, बहुत आसान भी है। बस पूजा करते रहें, जल अर्पित करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाए। यदि संभव हो तो कम से कम एक माला बैठ के शांति से भोलेनाथ के सामने शांति से बैठकर इस मंत्र की करें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। मान्यता है इन मंत्रों का श्रद्धा से किया गया जाप मन को शांति देता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबे समय तक मंत्र जाप करें। कुछ मिनट भी अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ मंत्र जाप करते हैं तो भी विशेष फलकारी होते हैं। देखो, भोलेनाथ की पूजा में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन शिवरात्रि की रात को 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें 4 पहर कहा जाता है। इसी कारण बहुत से शिव मंदिरों में पूरी रात विशेष पूजा होती है। अब जानते हैं कि इस वर्ष 4 पहर का क्या समय रहेगा। तो देखो, प्रथम पहर शाम को 7:04 से रात को 9:45 तक है। इस समय भगवान शिव का जलाभिषेक, दीप प्रज्वलित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना बड़ा ही फलकारी है। दूसरा पहर रात को 9:45 से 12:26 तक है। इस समय रुद्राभिषेक, शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। तीसरा पहर रात को 12:26 से सुबह 3:07 तक है। ये समय विशेष साधना और मंत्र जाप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई श्रद्धालु पूरी रात जागकर इस समय भगवान शिव का ध्यान करते हैं। चतुर्थ पहर सुबह 3:07 से सुबह 5:49 तक है। ये अंतिम पहर है। इस समय की गई पूजा के बाद आरती और प्रसाद अर्पित किया जाता है। अब एक प्रश्न लोगों के मन में बहुत ज्यादा आता है कि क्या पूरे 4 पहर की पूजा करना जरूरी होता है? तो देखो, अगर आप पूरे 4 पहर पूजा नहीं कर सकते तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा के साथ एक बार किया गया जलाभिषेक और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण भी बड़ा ही फलकारी और शुभ होता है। यदि समय की कमी हो तो अपनी सुविधाजनक शुभ मुहूर्त में जाके आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव भाव को स्वीकार करते हैं, समय की मजबूरी को नहीं। पर अगर कोई साधक 4 पहर की पूजा पूरे भाव से करता है तो उसका कल्याण होना तो निश्चित ही है। सावन शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक का अर्थ केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं है। इसमें भगवान शिव का अभिषेक करते हुए वैदिक मंत्र, विशेष रूप से श्री रुद्रम और अन्य शिव मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मान्यता है रुद्राभिषेक से मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। अगर आपके आसपास किसी मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा हो तो उसमें शामिल होना बड़ा ही फलकारी होगा। देखो, भक्त हमसे पूछते हैं कि सावन शिवरात्रि पे क्या व्रत रखना जरूरी है? हम तो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो देखो, सावन शिवरात्रि पर बहुत से श्रद्धालु व्रत रखते हैं। कुछ लोग तो निर्जल भी व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार से करते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो व्रत जरूर रखें, बहुत बहुत फलकारी होता है।
यदि स्वस्थ कारणों से व्रत रखना संभव नहीं तो केवल भगवान शिव का स्मरण, जलाभिषेक और मंत्र जाप भी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। धर्म में भक्ति का स्थान सबसे ऊपर होता है। देखो, सावन शिवरात्रि पर पूजा करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्या है ये बातें? पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, जलाभिषेक शांत मन से करें, जल्दबाजी में नहीं। बेलपत्र साफ और ताजा हो तभी ज्यादा उत्तम है। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र करें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव की आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करें या अन्न का दान करें। सेवा और करुणा को भी शिव भक्ति का ही हिस्सा कहा गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा कुछ आयोजन करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार यही संदेश मिलता है कि भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा सबसे ज्यादा प्रिय है। तभी वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाता है और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी भावना सच्ची है और आप पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। इस साल 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को आने वाली सावन शिवरात्रि पर यदि आप श्रद्धा के साथ जलाभिषेक करोगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे और भगवान शिव को याद करोगे तो यही आपके लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूजा होगी। अब अंत में महादेव से यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन से दुख, भय और निराशा को दूर करे, आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे तथा आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महा